सराफ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जैन धर्म के बारे में देखा था, आज अपन बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की और बौद्ध धर्म का जो बौद्ध वर्ड आया है वो गौतम बुद्ध के नाम से ही आया है। गौतम बुद्ध की बात करें अगर अपन, तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में। जन्म प्लेस है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में है। अगर अपन महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था, तो कहीं ना कहीं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध एक ही समय के हैं। लेकिन अगर अपन पुराने धर्म की बात करें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पुराना धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म आप बताइए, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की है, जबकि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जबकि प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव काफी समय पुराने के, तो जैन धर्म काफी पुराना है। अगर अपन मृत्यु की बात करें गौतम बुद्ध की, तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु का प्लेस है डेथ प्लेस कुशीनगर यूपी में। देखिए, इनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्त ये तीनों अलग अलग प्लेस में होता है, जबकि महावीर स्वामी का ऐसा नहीं था। महावीर स्वामी का सभी जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्त बिहार में हुआ था। इनका जन्म नेपाल में हुआ है, इनको मृत्यु यूपी में हुई है, इनको ज्ञान प्राप्त बिहार में हुआ है। अब देखो, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के शासक थे। इनकी माँ का नाम महामाया, जो कि कौशल गणराज्य की एक रानी थी, और इनका पालन पोषण लेकिन महामाया ने नहीं किया, क्योंकि महामाया कहते हैं कि जिनके जन्म के 1 सप्ताह के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि महावीर स्वामी के पिता का नाम है, नाम बस है ना। तो सिद्धार्थ आप ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा, जबकि महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोदा था। कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो समझ में आएगा, गलती नहीं होगी। इनका पुत्र था राहुल, जबकि महावीर स्वामी की प्रियदर्शना। इनका ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजनम फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जबकि महावीर स्वामी की बात करेंगे तो उनको विजुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, इनका प्रथम उपदेश इन्होंने जो दिया है वो सारनाथ में दिया है, और सारनाथ में ही अशोक स्तंभ भी है, जो अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है, जो कि कर्नाटक में। पहले बौद्ध संगीतियां भी होती रही, उसमें बौद्ध धर्म के नए नए पॉइंट अपनाया जाता रहा, किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, इसका डिस्कशन होता रहा। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जो कि बिहार में है। उस समय जो भारत के राजा थे वो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे, और जो संगीति हुई उसका सन है 483 बीसी। ऐसे ही दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है। वैशाली में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक थे, और उस समय जो सन था वो 383 बीसी था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। राजा होते हैं अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य के राजा थे, और जो सन है वो 250 बीसी है। फिर चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में होती है, जो कि कश्मीर में है, और जो राजा थे वो कनिष्क थे, और सन है 72 बीसी। इन्होंने ही शक संवत भी चालू किया, जो अपना राष्ट्रीय पंचांग है। और देखिए, बौद्ध धर्म जैसे जैन धर्म 2 भाग में डिवाइड हुआ था, दिगंबर श्वेतांबर, ऐसे बौद्ध धर्म भी 2 भाग में डिवाइड होता है, हीनयान और महायान। अगर हीनयान की बात करें अपन, तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म, मतलब गौतम बुद्ध द्वारा बनाया गया धर्म, वो हीनयान कहलाता है। ऐसे ही हीनयान में कुछ सुधार किया गया, एक नया धर्म बन गया महायान। हीनयान में कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा की जाती है। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसमें पूजा की जाती है। हीनयान में घर में रहकर बौद्ध धर्म के नियमों को नहीं माना जाता है, पूरी तरह से गृह त्याग करना पड़ता है, जबकि महायान में गृह में रहकर बौद्ध धर्म के नियमों को माना जाता है। अब इसमें देखिए, कुछ घटनाएं भी काफी पूछा जाता है गौतम बुद्ध से संबंधित। जैसे गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना, ये कहलाती है महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के मृत्यु प्राप्त करने की घटना, ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना, ये कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये कहलाती है संबोधि। अच्छा, इसमें आप देखोगे बौद्ध लोग जो मानते हैं उनका जो प्रमुख त्योहार है वो वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है और ज्ञान प्राप्त भी
वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का प्रमुख त्यौहार है। अब इसमें आप देखोगे कहते हैं कि गौतम बुद्ध के मन में, उनके मन में ये था कि संसार में दुख ही दुख है। उसका रीजन ये था कि एक दिन वो घर से निकले तो उनको 4 चीजें दिखाई दी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। तो क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध के मन में क्या देखकर संसार के प्रति नफरत पैदा होगी, घृणा उत्पन्न होगी। तो वो ये 4 चीजें थी जो देखकर गौतम बुद्ध के मन में नफरत पैदा हो गई। तो ये था बौद्ध धर्म के कुछ बेसिक पॉइंट। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।